Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you Fourier coefficient of half wave symmetry signals. Firstly जो है हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स क्या होते हैं, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट अगर कोई सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिक है, जैसे कि सिग्नल हो गया एक्स टी, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी प्लस माइनस कैपिटल टी बाय टू, ठीक है, वेयर what is t? Capital T is time period of this xt signal, periodic xt signal. अब जैसे कि हाफ वेव सिमेट्री है इस सिग्नल में, इसमें हम देख सकते हैं इसकी जो हाफ साइकिल है मीन्स 0 to t/2 में जो सिग्नल है वो पॉजिटिव स्लोप शो कर रहा है। अनदर हाफ साइकिल में मीन्स t/2 to t में ये नेगेटिव स्लोप शो कर रहा है। अनदर हाफ साइकिल में फिर से ये पॉजिटिव स्लोप शो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्सिक्यूटिव हाफ साइकिल्स हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होती है उसका एम्पलीट्यूड। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि -t/2 to 0 के लिए ये नेगेटिव स्लोप शो कर रहा है, ठीक है, ये वेव फॉर्म, और 0 to कैपिटल T/2 के लिए ये पॉजिटिव स्लोप शो कर रही है। मीन्स इसमें कॉन्सिक्यूटिव हाफ साइकिल्स जो हैं एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस वेव फॉर्म में हाफ वेव सिमेट्री है, ठीक है। और हाफ वेव सिमेट्री जो सिग्नल्स होते हैं दे आर नाइदर प्योरली ऑड वेव सिमेट्रिक, ना ही उसमें ऑड वेव सिमेट्री होती है, नॉर इवन सिमेट्री होती है, ठीक है। ना ही ये प्योरली ऑड वेव सिमेट्रिक होते हैं, ना ही प्योरली जो है इवन सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस सिग्नल में जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें इस सिग्नल में ना ही इवन सिमेट्री है ना ही ऑड सिमेट्री है, ठीक। जैसे कि सिग्नल है साइन वेव का, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें भी जो कॉन्जिक्यूटिव हाफ साइकिल मीन्स यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो फिर ये भी हाफ वेव सिमेट्रिक हुआ सिग्नल। मगर ये हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल नहीं है, ये क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल है, क्योंकि इसमें और सिमेट्री भी है, ठीक है। तो ये जो है मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी व्हाट यू मीन बाय क्वार्टर वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं और हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स के, एक एग्जाम्पल ये भी है। और इसको शो करने के लिए कि ये हाफ वेव सिमेट्रिक है सिग्नल की नहीं, इसके लिए हमें फर्स्टली इसके एम्पलीट्यूड को इन्वर्स करना पड़ेगा, मीन्स माइनस ऑफ एक्स टी जो है इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है इसमें शिफ्टिंग करेंगे बाय प्लस माइनस t/2, मीन्स इसमें माइनस t/2 से शिफ्टिंग कर दी है, हम इसमें प्लस t/2 से भी शिफ्टिंग कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स टी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी प्लस माइनस t/2, ठीक है। ये इसलिए जो है फर्स्टली हमें इसके सिग्नल को जो है इन्वर्स करना पड़ेगा, फिर उसमें जो है शिफ्टिंग करनी पड़ेगी t/2 से, ठीक है। तो अगर ये एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा शिफ्टेड सिग्नल एंड जो ओरिजिनल सिग्नल है हमारा, तो अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इट मीन्स ये जो सिग्नल एक्स टी है ये हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल हो गया, ठीक है। तो हम इसी सिग्नल का एग्जाम्पल लेते हैं कि हाफ वेव सिमेट्री कैसे हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं, इसमें है कि नहीं है। तो इसमें जैसे ये 0 to कैपिटल T/2 में मीन्स हाफ साइकिल में ये एक पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है एक्स टी, ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं अगर इसका एम्पलीट्यूड रिवर्स करते हैं मीन्स माइनस ऑफ एक्स टी फाइंड आउट करते हैं, तो 0 to t बाय कैपिटल T/2 में ये नेगेटिव वैल्यूज़ शो करेगा जो हमने शो की है ग्राफिकली। और नेक्स्ट जो हाफ साइकिल है इसमें ये नेगेटिव जो है वैल्यूज़ दे रहा है, तो इसके t/2 टू कैपिटल T में ये पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है। ये हमने मीन्स इसके एम्पलीट्यूड को रिवर्स कर दिया, इन्वर्स कर दिया है। अब इसमें शिफ्टिंग कर लेते हैं, इसमें हमने माइनस t/2 से शिफ्टिंग की है, तो इसमें शिफ्टिंग करने के बाद सिग्नल इस तरह से फॉर्म्ड हुआ, मीन्स ये जो सिग्नल है t/2 से शिफ्टेड हो गया, ठीक। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये सिग्नल और जो ओरिजिनल सिग्नल है हमारा एक्स टी बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये जो सिग्नल हो गया ये हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल हो गया। ये हमने ग्राफिकली शो किया है। मगर अगर हमें किसी सिग्नल को देखकर पता करना है कि ये हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं,
जो भी मैंने मेथड बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव हाफ साइकिल्स अगर एक दूसरे के इन्वर्स है तो भी हम शो कर सकते हैं कि ये हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है, ठीक है। मगर एक्चुअली में हमें इस मेथड को फॉलो करना चाहिए हाफ वेव सिमेट्री आइडेंटिफाई करने के लिए कि सिग्नल में है कि नहीं है। नाउ वी विल फाइंड आउट फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होंगे हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स के। अगर सिग्नल में हाफ वेव सिमेट्री हमने रिकॉग्नाइज कर ली है, आइडेंटिफाई कर ली है, तो हमें बहुत ईजी रहेगा उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फाइंड आउट करना इन फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी सिग्नल एक्स टी की जो फोरियर सीरीज है वो किसकी इक्वल होती है, ए नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, ये होती है, ठीक, एज वी नो दैट। तो इसमें ए नॉट की वैल्यू जो है हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल के लिए 0 आएगी। अब ये 0 क्यों आएगी, क्योंकि ए नॉट जो है इक्वल होता है 1 कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to कैपिटल टी एक्स टी डी टी, ठीक। अब जो है फाइंड आउट करते हैं, अगर अगर एक हाफ सिमेट्रिक सिग्नल की को इंटीग्रेट करें उसकी फुल साइकिल के लिए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक। अब सपोज कीजिए जो हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल हमने जो भी प्रूव किया था कि है हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है, अगर इसको फुल साइकिल के इंटीग्रेट करेंगे तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। तो 0 to t/2 मीन्स इसकी हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव स्लोप है, तो इसके लिए जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है, पॉजिटिव एरिया आ रहा है। और t/2 टू t के लिए मीन्स नेक्स्ट हाफ साइकिल के नेगेटिव एरिया आ रहा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव स्लोप है। तो ये दोनों जो है एग्जैक्टली इक्वल हैं एरियाज़ जो हैं, इसलिए ये जो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे उसकी फुल साइकिल के लिए सिग्नल एक्स टी को, तो इसका एरिया जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया हो जाएगा। इसलिए जो है इसका इंटीग्रेशन जो है वो 0 के इक्वल आएगा, एंड दैट्स वाई ए नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। अब जो है हम ए एन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके इक्वल आएगी, ए एन इज इक्वल टू होता है 2 कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक। इसको जो ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/2 मीन्स हाफ साइकिल ले ली एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी की, प्लस जो है इंटीग्रल 2 कैपिटल टी इंटीग्रल t/2 टू टी एक्स टी। अब जो है नेक्स्ट हाफ साइकिल ले ली, ठीक है। ये जो टर्म है मीन्स 2 कैपिटल टी इंटीग्रल t/2 टू टी एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, इसको जो है फर्स्टली सॉल्व करते हैं सेपरेटली, तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 कैपिटल टी। अगर हम इसमें जो है t इक्वल्स टू u प्लस t/2 पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/2, इसकी लिमिट 0 to t/2 हो जाएंगी, क्यों, आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। फर्स्ट आई एम पुटिंग t इक्वल्स टू u प्लस t/2 इन प्लेस ऑफ t, तो u प्लस t/2 पुट कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस एन ओमेगा नॉट t के प्लेस पे u प्लस t/2 du, ठीक है। क्योंकि डी अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी टी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए डी टी इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा। तो हम डी टी के प्लेस में इसको डी यू लिख सकते हैं। और इसकी लिमिट क्यों हुई 0 to t/2, अगर हम t के प्लेस पे t/2 लोअर लिमिट फर्स्टली पुट करते हैं तो t/2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस कैपिटल t/2, u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि t/2 से t/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर हम t इक्वल्स टू अपर लिमिट पुट करते हैं कैपिटल टी, तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल्स टू u प्लस t/2, इस प्लेस पे t की जगह t/2 पुट कर दिया कैपिटल t/2, तो u इक्वल्स टू t/2, तो यहाँ जो है लिमिट हो गई 0 to कैपिटल t/2, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू 2 कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/2 एक्स यू टी प्लस 2 की प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स टी,
क्योंकि हमें पता है हाफ वेव सिमेट्रिक अगर सिग्नल है टी प्लस कैपिटल टी बाय 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी। ठीक, तो हमने यहाँ जो है इधर पुट कर दिया माइनस ऑफ एक्स यू, क्योंकि यहाँ यू है वेरिएबल, तो हमने यू वेरिएबल यहाँ पे पुट कर दिया। एंड दिस इज इक्वल टू कॉस एन ओमेगा नॉट यू, इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, प्लस एन पाई। वाई इट इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल एंड टी से टी कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट एन पाई। इसलिए जो है एन ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 के प्लेस में एन पाई पुट कर सकते हैं। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल टी, माइनस आउटसाइड ले लिया इस साइन को, एंड लिमिट पुट कर दी इंटीग्रल की 0 टू कैपिटल टी बाई 2 एक्स यू, और आइडेंटिटी यूज़ करके कॉस ए प्लस बी की इसको ओपन कर लिया। ठीक है, इसको हम सेपरेटली ओपन करते हैं कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक, और यहाँ ए क्या है, एन ओमेगा नॉट यू, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एन ओमेगा नॉट यू मल्टीप्लाई बाय कॉस बी क्या हो जाएगा, एन कॉस एन पाई। ठीक, माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, साइन एन ओमेगा नॉट यू मल्टीप्लाई बाय साइन एन पाई। ठीक है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर एन इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई मीन्स 0। ऐसे ही साइन 2 पाई मीन्स 0, एन इक्वल्स टू 2 पुट किया, ऐसे 3 पुट किया, साइन 3 पाई भी 0 मीन्स ये टर्म जो हो गया वो 0 हो गया। ठीक है, और 0 मल्टीप्लाई बाय दिस साइन एन ओमेगा नॉट यू भी 0 हो गया, मीन्स कौन सा टर्म जो है लेफ्ट आउट हुआ, कॉस एन ओमेगा नॉट यू मल्टीप्लाई बाय कॉस एन पाई, वही जो है हमने यहाँ पुट कर दिया, कॉस एन ओमेगा नॉट यू मल्टीप्लाई बाय कॉस एन पाई। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 टू कैपिटल टी बाय 2 एक्स यू कॉस एन ओमेगा नॉट यू मल्टीप्लाई बाय कॉस एन पाई की वैल्यू जो होती है -1 रेज़ टू पावर एन होती है। ठीक है, इसमें आप एन की जो है वैल्यूज पुट कीजिए 1 टू इन्फिनिटी के बिटवीन, और देखिए इसकी वैल्यू जो होगी -1 रेज़ टू पावर एन ही आएगी। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू -2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 टू टी बाय 2, इसको जो आउटसाइड ले लिया -1 रेज़ टू पावर एन को, ये क्या हो गया -1 रेज़ टू पावर एन प्लस 1 हो गया, क्योंकि माइनस ये भी साइन इंक्लूडेड हो गया। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स यू कॉस एन ओमेगा नॉट यू मल्टीप्लाई बाय डी यू। ठीक, ये वैल्यू किसकी आई थी, इस टर्म की वैल्यू आई थी। अब सिंपली जो है इसमें हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को इसमें पुट कर, तो क्या हो जाएगा, ए एन किसके इक्वल आएगा, ए एन विल बी इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 टू टी बाय 2, यहाँ से पुट करें वैल्यू एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, और इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर लेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस -1 रेज़ टू पावर एन प्लस 1 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 टू टी बाय 2 एक्स, ये एक्स यू है और ये भी यू है, ये भी यू है, तो यहाँ हम एक्स टी पुट कर सकते हैं यू के प्लेस पे, क्योंकि ए की वेरिएबल है तो टी पुट कर लिया यू की प्लेस पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, अब इसमें ये जो टर्म है 2 अपॉन कैपिटल टी एंड दिस इंटीग्रल दोनों की लिमिट सेम है और इंटीग्रेशन भी दोनों का सेम टर्म्स का करना है। ठीक है, तो इट मीन्स हम इसमें जो है कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस -1 रेज़ टू पावर एन प्लस 1 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 टू टी बाय 2, ये कॉमन हो गया, एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ऑल राइट, अब हम एन की जो है फर्स्टली इवन वैल्यूज़ लेंगे। फॉर एन इक्वल्स टू इवन मीन्स हो गई इसकी वैल्यू एन की 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, अब क्योंकि एन की इवन वैल्यूज है मीन्स एन इक्वल्स टू 2 से हमने स्टार्ट किया, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, -1 रेज़ टू पावर 3 कितना हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा 1 - 1,
ऐसे ही n इक्वल्स टू अगर हमने 4 लिया तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 1 - 1 इज टू 5 कितना हो जाएगा -1। इसका मतलब ये हो गया इवन वैल्यूज़ अगर हम लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी -1 आएगी इस टर्म की, तो 1 - 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ये टर्म हो जाएगा 2/D इंटीग्रल 0 to t/2 एंड दिस होल टर्म xt cos n ओमेगा नॉट t dt। तो मीन्स 1 - 1 है, मीन्स ये 0 हो गया, मीन्स ये होल टर्म क्या हो गया 0। तो मतलब ए एन की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई फॉर इवन एन वैल्यूज। ठीक, अगर हम इसमें ऑड लेते हैं वैल्यूज एन की फॉर ऑड वैल्यूज, ठीक, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 3 5 7, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। अब एन जो है हमारा ऑड है तो यहाँ हमने एन इक्वल्स टू फर्स्टली 1 पुट किया, सपोज 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 - 1 इज टू 2 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1। ठीक, ऐसे ही एन इक्वल्स टू 3 पुट किया तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 - 1 इज टू 4 क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो उसका मतलब ऑड वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, +1 आ रही है, तो 1 + 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2/T इंटीग्रल 0 to t/2 xt cos n ओमेगा नॉट t dt मीन्स ये होल टर्म। तो ये क्या हो जाएगा ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी ए एन विल बी इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4/T इंटीग्रल 0 to T/2 लिमिट हो गई xt cos n ओमेगा नॉट t dt। ठीक, ये फॉर्मूला आ गया फॉर इवन एन फॉर ऑड एन वैल्यूज। ठीक है, ऑड एन के लिए ये फॉर्मूला हो गया, इवन एन के लिए ये 0 हो गया ए एन की वैल्यू। ठीक है, अब जो है हम फाइंड करते हैं बी एन की वैल्यू। जो फोरियर कोएफिशिएंट बी एन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू 2/T इंटीग्रल 0 to t xt साइन n ओमेगा नॉट t dt। जैसे हमने ए एन में ब्रेक किया था इस लिमिट को, इसमें भी हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे लिमिट को, तो ये क्या हो जाएगी 2/T इंटीग्रल 0 to T/2 xt साइन n ओमेगा नॉट t dt प्लस 2/T इंटीग्रल t/2 to t xt साइन n ओमेगा नॉट t dt। ओके, अब जो है इसमें भी इस टर्म को फर्स्टली जो है सॉल्व करेंगे, तो उसको राइट डाउन कर लेते हैं 2/T इंटीग्रल t/2 to t xt साइन n ओमेगा नॉट t dt। अब इसमें भी जैसे हमने ए एन में t = u + t/2 पुट किया था, इसमें भी हम यही पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/T इंटीग्रल 0 to T/2 इसकी लिमिट हो जाएंगी, जैसे उसमें फाइंड आउट किया था ए एन में, रीज़न वही है सेम, इसमें भी लिमिट जो है इसी वजह से 0 to T/2 होंगी। x t के प्लेस में हमें पुट करना है u + t/2 साइन n ओमेगा नॉट t प्लस T/2 मल्टीप्लाई बाय डी यू। सेम रीज़न है, डी टी के प्लेस पे हमने डी यू क्यों पुट किया ए एन में ही मैंने एक्सप्लेन किया था वाई वी कैन पुट। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 2/T इंटीग्रल 0 to T/2। अब एक्स यू + T/2 के प्लेस में एक्स यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये हाफ वेव माइनस एक्स यू पुट करेंगे क्योंकि ये हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल है एक्स टी हमारा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू साइन n ओमेगा नॉट t, इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट को, प्लस n पाई हो जाएगा डी यू। ठीक है, एन सॉरी दिस इज u + T/2, दिस इज u। ठीक है, सेम रीज़न कि ये क्यों हमने n ओमेगा नॉट t मल्टीप्लाई पे T/T को n पाई लिखा, जैसे कि ए एन में मैंने फाइंड आउट किया था, सेम रीज़न वही है। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू -2/T इंटीग्रल 0 to T/2 एक्स यू। अब इसको ओपन कर लेंगे, साइन
ए प्लस बी आइडेंटिटी यूज़ करके। ठीक है, ये किसकी इक्वल आती है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए की इक्वल होती है। एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें ए क्या है, ए इज एन ओमेगा नॉट यू, तो ये यहाँ लिखेंगे साइन एन ओमेगा नॉट यू कॉस बी क्या है, एन पाई, तो एन पाई प्लस साइन बी मीन्स साइन एन पाई मल्टीप्लाई बाय कॉस एन ओमेगा नॉट यू। ठीक है, और साइन एन पाई 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो लेफ्ट आउट क्या हुआ टर्म, साइन एन ओमेगा नॉट यू कॉस एन पाई। तो यहाँ हमने राइट डाउन कर लिया दैट दिस टर्म इज इक्वल टू साइन एन ओमेगा नॉट यू कॉस एन पाई डी यू। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू -2 अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय -1 रेज टू पावर एन। कॉस एन पाई की वैल्यू -1 रेज टू पावर एन होती है, और इंटीग्रल को हमने एज इट इज़ ही राइट डाउन कर लिया, इसको आउटसाइड ले लिया कॉस एन पाई की वैल्यू को। तो इंटीग्रल 0 to t/2 एक्स यू साइन एन ओमेगा नॉट यू डी यू। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ भी है, -1 रेज टू पावर एन यहाँ भी है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर एन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/2। सेम वेरिएबल है यू यू यू, इसलिए टी पुट कर लिया यू के प्लेस पर। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक, अब जो हमने इस टर्म को फाइंड आउट कर ली इसकी वैल्यू, अब इसमें पुट कर लेते हैं बी एन के टर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी एन विल बी इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/2 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस, अब इस वैल्यू को पुट कर लिया इधर से, तो प्लस -1 रेज टू पावर एन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/2 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब इसमें से कॉमन ले लिया, इन दोनों में ये टर्म कॉमन है, तो 1 प्लस -1 रेज टू पावर एन प्लस 1 कॉमन ले लिया। व्हाट इज लेफ्ट, 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/2 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब जो है n इक्वल्स टू हमने इवन वैल्यूज़ ली, अब इसमें भी मीन्स n इक्वल्स टू 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी लिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी एन विल बी इक्वल टू 1 -1। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अगर हम n इक्वल्स टू पुट करेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 3 मीन्स -1। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक इवन वैल्यूज़ के लिए -1 आएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय ये टर्म है 2 अपॉन कैपिटल टी एंड दिस होल टर्म इंटीग्रल 0 to t/2 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 मीन्स बी एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर इवन वैल्यूज़ ऑफ एन। अब जो है एन की ऑड वैल्यूज़ ले लेते हैं, एन जब ऑड वैल्यूज़ है एन की तो क्या हो जाएगा, एन विल बी इक्वल टू 1 3 5 7 ठीक अप टू इन्फिनिटी। तो इधर एन की ऑड वैल्यूज़ दी, तो ये कितना हो जाएगा, अगर एन इक्वल्स टू हमने 1 लिया, एन इक्वल्स टू 1 लिया, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 -1 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा, +1। तो इसमें ऑड वैल्यूज़ के लिए मतलब +1 आ रहा है, तो 1 + 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/2 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। और ये क्या हो जाएगा, बी एन विल बी इक्वल टू 1 + 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 to t/2 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। मीन्स बी एन का फॉर्मूला ये आ गया फॉर ऑड वैल्यूज़ ऑफ एन। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें ई एन जो है 0 है फॉर इवन वैल्यूज़, और ऑड वैल्यूज़ के लिए इसकी ये फॉर्मूला है। ऐसे ही अभी हमने फाइंड किया है ए
ए एन भी जो है इवन वैल्यूज़ के लिए 0 है, ऑड वैल्यूज़ के लिए एन का फॉर्मूला ये है, और ए नॉट जो है वो 0 है, ठीक है, फॉर हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स। इसका मतलब ये हो गया कि हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स में ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ओनली ऑड वैल्यूज ऑफ एन के लिए प्रेजेंट है फोरियर कोफिशिएंट ए एन एंड बी एन, एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0। ये जो है फॉर हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल्स ये होता ही होता है। ऑल राइट, ओके, थैंक यू।